हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नए बुक के साथ आए हैं 7500 प्लस एलिटेरिया का जो न्यू अपडेट बुक आया है 2024 का। ठीक है, सामान्य अध्ययन का बुक है। इससे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। और यह जो है आपको एनसीईआरटी बेस पे टोटल आधारित क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड करके दिया गया है। इसमें आपको एक प्रैक्टिस सेट में 50 जीके का क्वेश्चन कराया जाएगा। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिटेरिया का सामान्य अध्ययन का बुक आया है। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब होता है। तो 3 अक्टूबर 1957 को इसका स्थापना होता है। भगत सिंह का मृत्यु कब होता है। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की मृत्यु हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिया गया है कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वह सभा किस शहर में हुआ था, ये पूछा गया है। तो ये पूछा आपका हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद जो है भारत के लिए एक दिन का राजधानी बना था कब, 1858 में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन होता है कब, 1916 में होता है। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। कराची अधिवेशन हुआ था आपका 1931 में। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। तो होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं था HS ऑलकट जो था, ये शामिल नहीं थे। बाकी सभी थे एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, S सुब्रमण्यम अय्यर, ये सभी शामिल थे। कब होता है होम रूल लीग की स्थापना। तो 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होता है इसका स्थापना। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। ठीक है, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव पूछा गया कि कौन थे। तो वो थे आपका प्यारे लाल थे। नोआखली कहाँ पड़ता है, तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और नोआखली की घटना कब होता है, तो 1947 में होता है जब भारत आज़ाद होता है। तो भारत की आज़ादी के समय गांधी जी जो थे वो कहाँ थे, तो ये पश्चिम बंगाल में थे। एक नोआखली में घटना हो जाता है, हिंसा हो जाता है, हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक हिंसा, उसी को और रोकने के लिए अनशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था किसको। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो कब होता है, 1920 में। 1920 से 22 तक चलता है। ठीक है, और ये असफलता के बाद जो है वो क्या करते हैं, तो संरचनात्मक कार्यक्रम को बड़ा महत्व देते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है। तो नहीं है कौन सा, पहला है आपका दुर्गेश नंदिनी, ये सही है। आनंद मठ, ये भी सही है। देवी चौधरानी, ये भी सही है। पोस्ट मास्टर जो है ये किसका है, तो ये है आपका रविंद्रनाथ टैगोर का ये पुस्तक है। रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था नोबेल का शांति, ये मिला था आपका 1913 में। एशिया का पहला नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले थे, गीतांजलि के लिए दिया गया था इनको। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। ये किसने रखा था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने रखे थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी जो थे वो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे 1886 में। ठीक है, 1886, 1893 और 1906 में 3 बार अध्यक्षता कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था। तो पहला शासक जो था वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी था। कार्यकाल कब से कब तक था इसका, तो 1296 से लेकर के 1316 तक था। शेरशाह का शासनकाल रहा था 1540 से 45 तक। बाबर का शासनकाल रहा था 1526 से 30 तक। और औरंगजेब का शासनकाल रहा था 1658 से 1707 तक। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रामपा विद्रोह से संबंधित है। तो रामपा विद्रोह से संबंधित व्यक्ति कौन सा है, तो है आपका अल्लूरी सीताराम राजू है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। रामपा विद्रोह को और जो एक नाम से जाना जाता है वो है आपका मनियम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब होता है, तो ये होता है आपका 1922 में होता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि पागलपंथ की स्थापना किसने किया था। तो पागलपंथ की स्थापना किया था आपका करम शाह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। स्थापना कब होता है, 1825 में होता है। अगला क्वेश्चन है,
दिया गया है कि पानीपत की युद्ध में बाबर ने जीतने का मुख्य कारण क्या था। तो बाबर ने को जीतने का मुख्य कारण जो था वो था आपका तुगलक, ठीक है, तुगलकनामा पद्धति जो था ये स्टार्ट किए थे। पानीपत का पहला युद्ध जो होता है वो कब होता है, तो ये होता है आपका 21 अप्रैल 1526 को होता है। दूसरा युद्ध कब होता है, तो दूसरा युद्ध होता है आपका 5 नवंबर, ठीक है, 5 नवंबर 1556 को होता है। और तीसरा होता है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 14 जनवरी 1761 को होता है, ठीक है, ठीक है, 14 जनवरी 1761 को होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी जो है वो स्मॉल डेट भी पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था। तो सरकी राजवंश की स्थापना किया था आपका मलिक उल सर्क ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया 30 नंबर क्वेश्चन है कि अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों को समाधान प्राप्त हुए हैं कहाँ से। तो ये प्राप्त हुए हैं आपका जारवे की संस्कृति से। और ये जारवे की संस्कृति कौन कौन सा क्षेत्र में था, तो दैमाबाद, ठीक है, इनाम गांव, नौदा टोली, ये सब में विस्तारित था। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान जो था वो गुप्त वंश का था। गुप्त वंश का स्थापना होता है श्रीगुप्त ने किया है, ठीक है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुजुल कटपिसस थे। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि धामेक स्तूप का स्थित है कहाँ पे। तो धामेक स्तूप स्थित है सारनाथ में। किसने बनवाया था, तो धामेक स्तूप बनवाया था अशोक ने, ठीक है। और भारत हरि स्तूप जो था ये बनवाया था आपका किसने, तो ये बनाया था पुष्यमित्र शुंग ने। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो खलीफा को अधिकार मानने से इनकार करने वाला शासक जो था वो था आपका इल्तुतमिश था, ठीक है। कौन, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल था 1296 से 1316 तक। इल्तुतमिश का कार्यकाल रहा था 1211 से 1236 तक। बलबन का कार्यकाल रहा था 1265 से लेकर के 1286 तक। और मोहब्बत बिन तुगलक का कार्यकाल रहा था 1351 से लेकर के 1388 तक। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है। तो यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है, तो है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किसका। तो भाबर क्षेत्र जो है उदाहरण है आपका गिरिपद स्थित का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर्य परिवार से संबंधित नहीं है। तो सौर्य परिवार से संबंधित नहीं है, निहारिका जो है ये सौर्य परिवार से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, दिया गया कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया है, ठीक है। पहला अनुच्छेद 26 का कहता है, तो अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता दिया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 40 कहता है क्या, तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 98 जो है वो कहता है कि संसद की सचिवालय के बारे में। और अनुच्छेद 239 कहता है संघ की शासित क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं था। तो नहीं था कहाँ पे, नागरिकों की शिकायतों पे नियंत्रण नहीं था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही या गलत है, ये पहचानना है, ठीक है। तो पहला कथन दिया गया है कि मौलिक अधिकारों पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, तो ये पहला बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, तो ये सही है, दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा कथन दिया गया है कि आपका भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, तो ये भी सही है। चौथा है कि भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, बी सी और डी। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का किस विषय से संबंधित है। तो इसका जो संबंध है वह कहाँ किससे है, तो आपका सहकारी संस्थाओं का संगठन व कार्य संचालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के संसद के द्वारा पंचायत प्रावधान क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था आपका कब पारित किया गया था, 1996 में जो है वो पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1999 में प्रमुख घटना होता है कारगिल युद्ध। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि व्यक्तिगत परियोजक आय जिसको पीडीआई एक जो है वो क्या है। तो पीडीआई जो है, पीडीआई व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत भुगतान माइनस गैर कर भुगतान होता है, पीडीआई बराबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुमति देती है, क्योंकि यह जो है क्या है, तो शरीर के जो संपर्क में स्पिरिट आता है तो ठंडा लगता है अत्यंत वाष्पशील के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि जब जलवाष्प में परिवर्तन होता है तब क्या होता है, तो जब जल जो है वो जलवाष्प में परिवर्तन होता है तो वातावरणीय उसमें उष्मा स्रोत तथा उष्मा के जल को प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि हरे पौधे में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसमें खाद्य ऊर्जा परिवर्तन करते हैं कितना, यानी कि कितना प्रतिशत प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करते हैं और कितना खाद्य ऊर्जा प्रवृत्ति करते हैं, तो यह हो जाता है आपका 1%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए और नीचे दिया गया कूट को सहायता से उसे उत्तर का चयन करना है। धातु और संबंधित रोग दिया गया है, कौन से धातु से कौन सा रोग होता है ये बताना है। आर्सेनिक से क्या होता है, तो आर्सेनिक से फेफड़े की कैंसर होता है। कैडमियम से क्या होता है, तो कैडमियम से होता है आपका हड्डी में कमजोरी होता है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड से क्या होता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड से होता है आपका श्वसन संबंधी समस्या। और बेरियम से क्या होता है, तो बेरियम से मस्तिष्क में सूजन आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 1 3 4 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य में होने वाले अभिक्रिया क्या कहलाता है, तो यह अभिक्रिया कहलाता है आपका एस्टीकरण कहलाता है, ठीक है, एस्टीकरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, किससे, तो ग्रेफाइट में एक परतों को दूसरे से मिलाकर रखा है वंडर वाल्स बलों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों से भूरी वायु बनाने से संबंधित है, ठीक है, तो भूरी वायु बनाने से संबंधित कौन सा है, तो वह आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किस प्रकार के ऊतक में मनुष्यों के ग्रंथि का निर्माण होता है, तो मनुष्य के ग्रंथि का निर्माण होता है वह आपका उपकला ऊतक में। मनुष्य के जितने भी ग्रंथियां हैं वो उपकला ऊतक से निर्माण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तंत्रिका तंत्र जो है तंत्रिका ऊतक तंत्रिका तंत्र से है संबंधित है। संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल क्या है, तो रक्त जो है एक संयोजी ऊतक है। पेशी ऊतक में क्या आते हैं, तो पेशी ऊतक में आते हैं आपका पेशी हृदय ऊतक जो है ये पेशी ऊतक का उदाहरण है। अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है, तो लाइसोजाइम जो है वो आपका प्रतिजीवाणु कारक है, यानी कि क्या करता है, यानी कि हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। लाइसोजाइम एंजाइम है जो लार से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि पौधों में रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, तो पौधों में जो रंध्र का खुलना और बंद होना ये निर्भर करता है स्फीति दाब पे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये टोटल क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी, ठीक है, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू इस पे वेस्ट पे आधारित है। और ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है, ठीक है। जीके जीएस का इरिटेरिया का जो न्यू बुक आया है उससे हम लोग स्टार्ट किए हैं। ये सेट प्रैक्टिस सेट 1 है और इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा, ठीक है, तो जो जिनका छूट जाएगा कोई भी सेट तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर दें। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्न से कौन फूल का एक अंश भाग है, तो फूल का एक अंश भाग है वो आपका स्त्री केसर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, विचार करना है। पहला कथन है कि यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर ही यह स्वतः जो है क्या हो जाता है, प्रज्वलित हो जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है, तो आपका नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है वो आपका ठीक है हिस्टामिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग के द्वारा होता है, तो ये निर्माण होता है आपका किसके द्वारा होता है, तो ये होता है आपका अंतःप्रदोजालिका, ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इंग्लिश में इसको। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि लसिका एक रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है, तो लसिका और रुधिर जो है वो उदाहरण है आपका समन्वयी ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है,
तो खुला बाजार परिचालन जो है वो आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न से किस समिति ने किया था। तो पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न से वो किया था आपका तारापोर समिति ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इसका स्थापना हुआ था 1997 में, ठीक है, 1997 में। रंगराजन समिति का स्थापना कब होता है, 1993 में होता है, बैंकिंग से संबंधित है। नरसिम्हन समिति का स्थापना होता है 1991 में, ठीक है। और आबिद हुसैन समिति का स्थापना होता है कब, तो ये भी होता है 1997 में होता है, ठीक है, 97 में। और ये संबंधित आपका लघु उद्योग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था। तो भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान जो था वो था आपका एच.एस. बैरोज था, ठीक है, एच.एस. बैरोज था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण, ठीक है, उष्ण स्थल माना जाता है। तो उष्ण स्थल जो है वो है आपका पश्चिमी घाट माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 19 मई को मनाया जाता है विश्व परिवार चिकित्सक दिवस। 23 जुलाई को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। और 18 सितंबर को मनाया जाता है विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है। तो देश का भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क जो है ये कहाँ पे स्थित है। तो ये कच्छ में स्थित है। कच्छ में, कच्छ कहाँ है, तो गुजरात में। सुंदरबन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वह आपका कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं कहा है तो बल्कि मन है। ये किसने कहा था, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं है, क्या है, तो मन है। ये कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था। तो द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जो था वो किया था आपका श्रीपाद अमृत डांगे ने किया था, ठीक है, अमृत डांगे ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन की भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है। तो भैंसा सिंगी नामक जाति जो है ये पाया जाता है आपका नागालैंड में पाया जाता है। नागालैंड राज्य की स्थापना हुआ था 1963 में। असम राज्य की स्थापना होता है 1950 में। बिहार का स्थापना होता है 1912 में। मिजोरम की स्थापना होता है 1972 में। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया आपका HDPE का फुल फॉर्म बताना है, पूरा नाम क्या होता है। तो HDPE का पूरा नाम होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम सेट नंबर फर्स्ट का, ठीक है, सेट फर्स्ट का हम लोग 50 जीके जीएस का क्वेश्चन और टोटल कंप्लीट कर चुके हैं फुल डिस्कशन के साथ। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।